जरा ना पार्थिव के पास टेक्निकल कॉल तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बजट वाली कॉल जरूर लूंगा। पार्थिव, बजट से पहले बजट वाली कॉल। हमें लग रहा है कि बजट में आई थिंक ये एक तो काइंड ऑफ ऐसा बजट रहेगा जहाँ पे पूरी क्लैरिटी नहीं मिलेगी पूरे साल के रोड मैप की। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंफ्रा फोकस डेफिनेटली बरकरार रहेगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रेलवे में इरकॉन एक ऐसी कंपनी है जो डिस्पाइट दिस मैसिव रन अप, हमें डेफिनेटली लग रहा है कि यहाँ पे इसके पास बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन की क्षमता है। ऑर्डर बुक मुझे लग रहा है 3 साल में यहाँ से डबल हो सकता है और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी ऑलमोस्ट 3 साल के अंदर डबल हो सकती है। तो फ्यूचर वैल्यूएशन के हिसाब से इतना एक्सपेंसिव नहीं है। मुझे लग रहा है इरकॉन पे इन्वेस्टर्स रुचि रख सकते हैं। ठीक है, डन। इरकॉन पे आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहे हो। रेलवे काउंटर्स को लेकर जैसे हमने आपको एचएसबीसी वाली एक रिपोर्ट बताई थी ना, ये भी अपने आप में बताने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 32 लाख शेयरों का सौदा हुआ है अशोक लीलैंड का। ये नया चलने वाला शेयर है। अगर आप इसको पीयर से कंपेयर करोगे ना, तो अशोक लीलैंड टाटा मोटर्स के मुकाबले कम चला हुआ शेयर है। सोनी, एक बार जरा इसको आप चेक कर लो। अशोक लीलैंड को डील हुई है, अगर ये कमजोर हाथ में जा रहा है तो इसी तरह का कट आएगा, और वैसे भी स्ट्रक्चरली भी वीक था ये तो। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे इनफैक्ट स्ट्रक्चरली थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। 100 ईएमए के पीछे अंडर क्लोज दिया है। सो मेरे ख्याल से जब तक वो एक डिसाइसिवली 175 के ऊपर नहीं निकालता है, तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। इनफैक्ट इसमें शॉर्ट रोल ओवर्स भी हुए हैं, सो थोड़ा सा इसमें कॉशियस रहने की रहेगी। थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड कीजिए। 165 का एक सपोर्ट है, अभी के लिए रेंज है 165 टू 175। 165 को ब्रेक करता है तो वहां से काफी वीक हो जाएगा टुवर्ड्स 155 ऑल्सो। बट अगर 175 के ऊपर क्रॉस करता है तो रिवर्सल पैटर्न कंफर्म हो सकता है, जहां से वो 180 182 की तरफ जा सकता है। ठीक है, कुछ मैं और ट्रेंडिंग स्टॉक फटाफट से ले लेता हूँ, जहाँ पर आज मार्केट के अंदर पोजीशनिंग काफ़ी अच्छे से बन रही है। गॉडफ्रे फिलिप्स 6% ऊपर है। थोड़ा लेट हो गए पकड़ने में। सुमित, जरा चेक करके बताना, या फिर अभी और चलेगा। गॉडफ्रे फिलिप्स सिगरेट वाली कंपनी है, ये भी बजट वाली ही कंपनी है एक्चुअली। डेबी जी, चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल ये अपने जो पिछला हाई है उसको क्रॉस कर रहा है। तो आज का जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू बॉटम टाइप का फॉर्मेशन बन चुका है। जो रिसेंटली हाई बना था दैट वाज इन नवंबर 23। तो बिल्कुल आप यहाँ पे बने रहिए जिनके पास है, और आज वेटिंग कीजिए। अगर ये मिलकर 2370 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो फिर स्टॉक अपना एक न्यू हाई की तरफ अप्रोच कर सकता है। न्यू हाई जो रहेगा, न्यू जो टारगेट रहेगा 2600 का आप ले सकते हैं। और आज का ही जो लो है एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। फिक्स और बढ़ा है, ये इवेंट से पहले बढ़ना ही है इसका, और बढ़ भी रहा है। ये करीब 16.5-17 है। ये रिवर्सल के काम भी आएगा और ऊपर से नीचे भी करेगा। तो फिलहाल इंडिया विक्स थोड़ा और बढ़ जाए, फिर एक पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा जो बजट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। रिलायंस थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, और बाजार अभी 45,000 बैंक निफ्टी ने तोड़ा नहीं है। बढ़ते हुए आगे जो शेयर मेरे लिस्ट में आ रहा है वो आ रहा है बेयर क्रॉप साइंसेस के नाम से कंपनी है। ये भी 6% ऊपर आ गई है। समझ में नहीं आ रहा ऐसी कंपनीज को कैसे पकड़े, एकदम से भाग जाती हैं। 6% ऊपर है। रत्नेश, क्या किया जाए इसमें? नहीं, काफी अच्छे का आपने स्टॉक के पिक पकड़ा है और काफी अच्छा इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला। मुझे नहीं लगता है इसमें ज्यादा देरी हुई है। अभी भी इसमें काम करा जा सकता है। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप, क्योंकि अभी वोलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है, इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखने पड़ेंगे। तो आप एक 6080 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। ऊपर मुझे लगता है कि टारगेट कहीं ना कहीं 6500 रुपए तक के आ जाएंगे। ठीक है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक बार लेके आई। जरा नीचे खबर आ रही है कि मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ कटौती की है सरकार ने। ऐसी कुछ खबरें आ रही है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज मोबाइल के बनाता है, कंपोनेंट बनाता है, ये बहुत सारी चीज़ें बनाता है। उसमें मोबाइल इसका बहुत बढ़िया प्ले है, और ये सैमसंग वगैरह भी इसका क्लाइंट है, नोकिया भी इसका पहले क्लाइंट रह चुका है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज बकायदा 1% ऊपर है। और मैं ना एक बात आपको बता दूं, डिक्सन टेक्नोलॉजी भी कल शिल्पा राउत ने हमको एक ट्रेड दिया था ऑप्शंस का। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप ना एक बार उनका फोनो जो क्लोजिंग पे हुआ था, क्लोजिंग शो में ऑप्शंस का चैंपियन डिक्सन टेक्नोलॉजी था, एक बार वो फोनो कटवा के ले आना और शिल्पा को वापस मिलाना। शिल्पा को फोन मिलाओ, आप छोड़ दो फोन वोट कटवाओ, आप शिल्पा का फोन मिलाओ एक बार। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक बार जबरदस्त ऊपर आ रहा है। एक बार मैं जरा टेक्निकल चेक करवाता हूँ। शिल्पा राउत को फोन मिला लो एक बार। गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम, शिल्पा राउत को फोन मिलाइए। सोनी, एक बार जरा आप चेक करो डिक्सन टेक्नोलॉजीज क्या किया जाए। जी एक्चुअली काफी अच्छे से कल एक लेवल पे क्रॉस कर रहा था, एंड सपोर्ट काफी अच्छे से उसने पकड़ा है। 5800 का सपोर्ट काफी स्ट्रांग है, एंड यहाँ से वो पोजिशनली 6200 जा सकता है। सो डेफिनेटली आप होल्ड कीजिए इसको 5800 स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 6200। पार्थिव, मैं आपसे भी टेक लेना चाहता हूँ। इस सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी कम की है, जो पार्ट्स वगैरह पे, कुछ और भी सरकार इंसेंटिव दे सकती है बजट में, ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि डिजिटल एज में है और इंडिया तो नंबर 1 है, आपको पता है इसी सेगमेंट में। तो एक बार जरा आपका टेक क्या होगा डिक्सन पे? डिक्सन का बहुत बड़ा यूनिट है, मैं आपको परसेंटेज में बता देता हूँ कितनी इनकम ये कमाता है फ़ोन से।
डेफिनेटली अगर आप डेटा देखें तो फ्रॉम नेट इंपोर्टर अभी इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन रहा है इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन्स। और जिस तरह का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ रही है, एक पहले कंप्लेन ये थी कि पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं है बिकॉज ज्यादातर कंपोनेंट्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं और यहाँ पे सिर्फ असेंबली होती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट का और इंडस्ट्री का फोकस ये भी है कि ज्यादातर जितने बन सके कंपोनेंट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी काफी एनहांस हो। तो डिक्सन टेक डेफिनेटली इसमें काफी आगे है। उन्होंने बहुत शानदार मैन्युफैक्चरिंग लाइंस डाली है नॉट ओनली हियर ईएमएस सेगमेंट के अंदर। अगर मैं देखूँ तो डिक्सन टेक इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ वॉशिंग मशीन्स, हर एक जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है जो बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है वहाँ पे काफी बड़ा उनका कैपेसिटी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे डिक्सन टेक इज अ वेरी गुड कंपनी टू होल्ड ऑन। ठीक है, शिल्पा राउत हमारे साथ आ चुके हैं। ऑलरेडी आपको फंडा और टेक्निकल कॉल मिल चुकी है। 50 रुपये पे हमने एक खबर आपके सामने रखी थी, 71 पे हो गया। शिल्पा राउत जिसने कल ही आपको बता दिया था कि डिक्सन की कॉल आपको ले लेनी चाहिए, आपको जोरदार प्रॉफिट होगा। कल मेरा थोड़ा मन दाएं बाएं था जब शिल्पा बताती। शिल्पा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने कल डिक्सन टेक्नोलॉजी की कल कॉल दी थी ना? जी डिम्पी जी। देखिए अब हम आपको क्या बताओ, क्या आपको बधाई दें, कैसे दें आपको बधाई? ये आपको कैसे पता लगा कि डिक्सन पे कोई पॉजिटिव खबर आ सकती है और ये चल सकता है? आपने कोई डाटा वाटा चेक किया है? कैसे आपका कोई लिंक था, सोर्स था? नहीं डिम्पी जी, हम लोग एज एनालिस्ट ओनली डेटा पे देखते हैं। जैसे मैंने कल बताया भी था कि डिक्सन का सपोर्ट इस लेवल पे है जहां पे हमको लगता है कि इनफैक्ट पोजिशनली भी 6500 की टारगेट से कल जैसे हमने डिस्कस किया था, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। तो जब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहता है तो वो ट्रेड लेना ही चाहिए, भले मतलब आपको छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है और व्यू सही जाता है तो टारगेट आपके बड़े रहते हैं। तो आई ऑलवेज प्रेफर ट्रेड जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहे। तो उसके हिसाब से डिक्सन को मैंने दिया था। और वैसे भी आई लाइक दिस काउंटर लॉट, मैं बहुत बार रेकमेंड करती रहती हूँ डिक्सन। ये जो आपका टारगेट हिट हो गया 270? जी 253 का हाई लिया है, तो इट्स ऑलमोस्ट देयर, बट आई बिलीव यहाँ पे अगर आप ट्रेल भी कर सकते तो कीजिए। यहाँ पे मुझे 6500 के टारगेट दिख रहे हैं। ओह बहुत ही बढ़िया, शानदार, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे शॉर्ट नोटिस से फ़ोन करते ही आपने फ़ोन उठा लिया और आपकी मेरे को कॉल अच्छे से याद थी। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं बहुत ऑनेस्ट रहता हूं टीवी पे बोलते समय, आपसे बात करते समय। मेरे को कल ना थोड़ा डाउट हो रहा था, पता नहीं डिक्सन चलेगा नहीं चलेगा, मैडम बड़ी रिस्की कॉल दे रही है। लेकिन आज मेरे को एक कॉन्फिडेंस हो गया कि हमेशा मैं ही गलत होता हूँ, हमेशा मेहमान ही हमारे ठीक होते हैं। इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरी जो जर्नी रही है 18 स्वदेश में पिछले 2 साल की, मैंने भर भर के सीखा आपसे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शिल्पा थैंक यू वेरी मच, ये ट्रेड हमको नोटिस करवाने के लिए थैंक यू वेरी मच। टारगेट भी हिट करवाया, बहुत अच्छे से बताया भी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। देखिए BML कल कुछ से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था हम मजबूती देखने को मिली है, शेयर के साथ आप चल सकते हैं। आज भी 3% की मजबूती देखने को मिली है। सोनी क्या रहा होगी BML को लेकर? कल भी एक अच्छी मजबूती, आज भी तेजी देखने को मिली है। जी डेफिनेटली मनीष जी, यहाँ पे इनफैक्ट कल से काफी अच्छे ब्रेकआउट के साथ आया था। ब्रेकआउट का रेंज था 3300 के ऊपर, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई कल से लेके रखे तो 3300 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए और टारगेट ऑलरेडी 3600 पे था, पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए। अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। स्टॉक पोजिशनली आप देखेंगे तो 3700 3750 तक जा सकता है। सो वहां तक आप एक बार बुक कर सकते हैं। एक शेयर और देखिए सुमित, आज मजबूती देखने को मिली, थोड़ी चर्चा इसकी कम होती है। एवरेस्ट कांटो सिलेंडर करीब 5.5-6% के आसपास की मजबूती देखने को मिली है शेयर में। अभी तक 4-5 सत्रों से देखिए कि खरीदारी शेयर में देखने को मिली है। क्या और मजबूती देखने को मिल सकती है? 145-146 का जोन दिख रहा है क्या शेयर में? मनीष जी, स्टॉक ने देखिए काफी टाइम कंसोलिडेट किया हुआ है। जो पिछला हाई बना था स्टॉक का दैट वाज अराउंड 150, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया था और ये काफी एक अच्छी साइन भी होती है। लेकिन अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक अपवर्ड चैनल बना हुआ है, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन भी बन रहा है। तो यहाँ पे मैं आज के सिर्फ एक क्लोजिंग का वेट करूंगा। अगर स्टॉक 142 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे आ रहा है तो बिल्कुल एक यू बॉटम बनाएगा टिल द लेवल्स ऑफ 150, और 150 के ऊपर अगर मुझे क्लोजिंग मिल रहा है तो ये 170 की तरफ भी अप्रोच कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वेट करना चाहूंगा। एक शेयर डीपी देखिए जिसकी सोनी ने सुबह बात की थी, दिन के ऊपरी स्तर पे 150 के आसपास भी पहुंचा है। नैल्को देखिए क्या शानदार तेजी देखने को मिल रही है, धीरे 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 3% के आसपास की मजबूती देखने को मिली। 155-158 का उन्होंने टारगेट दिया है, तो एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। सोनी 155 आज आ रहा है। जी डेफिनेटली मनीष जी, इनफैक्ट होल्ड कीजिए। अच्छा तो ब्रेकआउट अभी 150 के ऊपर, तो उसका ब्रेकआउट कंफर्म होगा। मैंने मॉर्निंग में थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके दिया था, बट ग्लैड कि वो ऑलमोस्ट सही आ रहा है। और 150 के ऊपर इसका फ्रेश ब्रेकआउट जब आएगा तो आपको डेफिनेटली 155 158 तक दिखाएगा। स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, मार्केट वॉलेटाइल है डेफिनेटली, सो स्टॉप लॉसेस आप ट्रेल करते जाइए।
लॉस के लिए मत रुकिए। अगर आपको इंट्राडे में प्रॉफिट अच्छे से आपको लग रहा है तो आप बुक भी कर सकते हैं।